तो बोलिए मेरे साथ में, ओम जायस्वन्तः चित्तिनो मा वियोष्ट संराधयन्त सदुराश्चरन्तः अन्यो अन्यस्मै वल्गु वदन्त एव सदृचिनान वह समनस कृणोमि। भगवान ये कह रहे हैं कि हे मनुष्य, अपने अंदर जायस्वंत अर्थात बड़प्पन लाओ। आयु से तो बड़े हो ही रहे हो, अंदर से भी बड़े हो जाओ, विचारों से, सोच से, अपनी चिंतन शैली से और अपने दृष्टिकोण से बड़े बनने की चेष्टा करो। क्योंकि छोटी सोच और पांव की मोच इंसान को ज्यादा आगे जाने नहीं देती, रोक के खड़ी हो जाती है। सोच बड़ी करो, चिंतन बड़ा करो, दृष्टि बड़ी करो, सपने बड़े करो, अंदर से बड़े होने की चेष्टा करो। दुनिया छोटा करने की पूरी कोशिश करेगी, तुम्हें नीचा दिखाने की चेष्टा करेगी। कोई भी बड़ा बनाने की चेष्टा नहीं करता, अपना कद खुद ही बड़ा करना पड़ेगा। तो सोचिए, वेदों का ज्ञान अगर चर्चा की जाए तो फिर वो वेद वेद ही है। संदेश छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। तो पहला शब्द आया जायस्वंत, मनुष्य ऊंचे बड़े, बड़प्पन को धारण करते हुए बड़े बनो। तो सामने अपने कागज पर लिख कर रख लीजिए, बड़ा होना है। मन से भी, धन से भी, बल से भी, संगठन से भी, परिवार से भी, प्रेम से भी, शक्ति से भी, सबसे बड़ा होना है। न दीन बनना, न अधीन बनना, और बनना है तो स्वाभिमानी, स्वाधीन बनना है। स्वाधीन, अपने बल पर जीने वाला। इसलिए जीवन के अंतिम भाग तक भी आप अगर बड़े बनना चाहते हो तो एक बात का ध्यान रखना कि किसी के भी सहारे की तलाश नहीं करना, अपना सहारा खुद बनना है। वो लोग जो सवेरे सवेरे, अगर आप अपनी राशि के हिसाब से अपना भविष्य पढ़ लें सुबह सुबह, या कोई बता दे, टीवी पे बता दे, आज का दिन अच्छा नहीं जाएगा। उसके बाद आपका दिन कितना भी अच्छा हो, आपके तो दिमाग में फ्रेम बन गया ना, आज की जिंदगी तो उसी फ्रेम में ढलेगी। आज लगता है कुछ अच्छा नहीं होगा, वैसे भी मूड भी ठीक नहीं लग रहा हमारा। तो बस एक बार सोच लीजिए, आप सारा दिन अपने आप को खराब कर लोगे आप। एक बार मैंने 1 साल तक आदत डाली कि राशियों के बारे में पढ़ूंगा जरूर, आज मेरी राशि में क्या लिखा। तो मैं कब पढ़ता था? पूरा दिन खत्म हो जाने के बाद जब सोने का टाइम आता था तब पढ़ता था। मैंने कहा इसने बताया ये था आज दिन ऐसे खराब बीतेगा, बीता तो बहुत बढ़िया। तो जैसे बोलते ना, धुर फिटे मुंह। एक दिन नहीं, कम से कम पूरा साल प्रयोग करके देखा और ये समझ में आया कि अगर मैं इसके हिसाब से सुबह सोचता तो मेरा तो दिन खराब होता ही होता। इसका मतलब ज्योतिष विद्या खराब नहीं, ये जो आप लोगों का मूड खराब करते हैं इससे हट जाइए। क्योंकि भाग्य कुछ कह रहा हो, अगर आपका संकल्प बड़ा है और आपका कर्म बड़ा है तो भाग्य पीछे रह जाएगा, सौभाग्य जाग जाएगा। फ्रेम में क्यों ढाल रहे हो अपने आप को? इतने उद्योगपति दुनिया में हुए जिन्होंने बहुत कुछ बड़े बने हैं, उनके माँ बाप उन्हें एक छोटा सा आदमी बनाना चाहते थे। और एक मजे की बात बताता हूँ आपको, यूपी और बिहार में ज़्यादातर आप जाएं तो माँ बाप यही कहते हैं, बेटा पढ़ ले, अच्छी नौकरी मिल जाएगी। और गुजरात में और राजस्थान में जाएं तो कहते हैं बेटा और कुछ कर ना कर, लेकिन बिजनेस बहुत बढ़िया करना, बिजनेस में आगे जाना। वहाँ लोग ज़्यादातर बिजनेस के बारे में बोलते हैं, इधर वाले कहते हैं नौकरी करो। तो एक लोग नौकर बनाने में लगे हैं और दूसरे लोग जो है बिजनेसमैन बनाने में लगे हुए हैं। मैं ये कहता हूँ कि नौकरी
देने वाले बनने की चेष्टा करना, नौकरी मांगने वाले बनने की चेष्टा मत करो। बच्चे को बड़े सपने दिखाओ, बड़प्पन आएगा। ठीक है, नौकरी करते करते भी आदमी आगे जा सकता है। सारे ही बिजनेस नहीं कर सकते और सारे नौकरी भी नहीं कर सकते, लेकिन बड़े सपने तो दिए जा सकते हैं। अब सवाल ये आएगा कि आप जहाँ हैं वहाँ से क्या शुरू करें। एक अच्छी सेहत चाहिए आपको, प्रसन्न जीवन चाहिए, प्रेम प्यार वाला घर चाहिए और आत्मनिर्भरता रुपए पैसे में भी चाहिए। तो आज दुनिया में प्रतिस्पर्धा बहुत है, कंपटीशन बहुत है, लेकिन साधन भी बहुत है। अब आपको अलग ऑफिस खोलने की जरूरत नहीं, आप अपने कमरे में अपने घर में बैठे बैठे अपने लैपटॉप के माध्यम से पूरा ऑफिस चला सकते हैं और ऑनलाइन बिजनेस करके पूरी दुनिया में आप अपना सब कुछ वहीं बैठे बैठे कर सकते हैं। पूरी लाइब्रेरी आज आपके लैपटॉप में, आपके कंप्यूटर में ही है। दुनिया भर की नॉलेज आप वहीं बैठे बैठे ले सकते हो। तो आज अगर कंपटीशन है तो साधन भी इतने नज़दीक हो गए। पीछे में एक समाजशास्त्री का एक लेख पढ़ रहा था, जिसने ये लिखा कि आने वाले 50 साल में या 2050 में क्या होगा और आने वाले 50 सालों के बाद में क्या स्थिति घटेगी, उसके ऊपर एक अच्छा विश्लेषण दे रखा था उन्होंने। तो उन्होंने एक बात ये कही कि दुनिया में हजारों तरह की भाषाएं हैं, लेकिन आने वाले टाइम में दुनिया इतनी करीब हो जाएगी, सोचना का माध्यम और ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा, तो लोगों के लिए ज़्यादातर ऐसी भाषाएं इस्तेमाल होंगी जो ज़्यादातर पूरी दुनिया में बातचीत कर सके, आदमी संपर्क कर सके। तो भाषाएं बहुत सारी लोप होंगी, 100 के लगभग भाषाएं रह जाएंगी। उसके बाद उसने लिखा कि जो पुरानी रेस थी वो ख़त्म होगी और लोगों के साथ ये हो जाएगा कि रिश्ते नाते होते होते जाति बिरादरी गोत्र वोत्र सब 7 नस्लें मानी जाती ना पुरानी, वो भी कम हो जाएंगी आगे चल के। तो शुद्ध खून वाली बात कम होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात उसने लिखी कि आने वाले समय में इंसान के पास साधन बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या इंसान की होगी कि अशांति बहुत बढ़ जाएगी। आदमी को शांति का तरीका ढूंढना पड़ेगा और दवाइयों के लिए नैनो टेक्निक पर जाना पड़ेगा। और हो सकता है कि आने वाले टाइम में इस तरह की चीज़ें हो जाएं कि आपके शरीर में जहाँ जहाँ जो जो समस्या है उसके लिए वहीं पर ट्रीटमेंट कर लेने की व्यवस्था बन जाए और इंसान की आयु को लंबा किया जाएगा। हो सकता है कि 200 से 300 साल की उम्र तक इंसान को जिंदा रखा जा सके। और साथ में उसने लिखा कि मैं ये समझता हूँ कि धरती से ज़्यादा स्पेस में लोग जो है रहने की व्यवस्था बनाई जाएगी। आगे जाके उसने आखिर में एक ही बात कही, कितनी भी तरक्की कर लेगा आदमी, कितनी भी तरह की नॉलेज ले लेगा, लेकिन उसे रिश्ते संभालने और धरती पर जीने के लिए तो सबसे पहले माँ बाप से कुछ सीखना पड़ेगा और अपने बड़ों से कुछ सीखना पड़ेगा, तब जाके उसकी ज़िंदगी खुशहाल होगी। घर के अंदर दादी नानी बड़े बुजुर्ग होते थे तो सब चीज़ें संभालते थे। अब सब अपना अपना घर लेकर अलग बैठे हुए हैं। घर के अंदर भी एक घर अलग बना रखा है, एक कमरे के अंदर ही हम बैठे, वहीं खा पी रहे हैं, वहीं टीवी है, वहीं तैयार होकर बाहर निकलते हैं। किसी को किसी के साथ बात करने की फुर्सत नहीं, फ़ोन पे आपस में कह देते हैं मैं टाइम बता दूंगा किस समय मिलेंगे, फ़ोन पे बात कर लेंगे और कॉन्फ्रेंस कर लेंगे, कॉन्फ्रेंस कॉल कर लेंगे। साथ बैठने की फुर्सत ही नहीं है। एक घर में रहकर भी हम दूर हैं एक दूसरे से। सार में मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, वापस लौटने की फिर से हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो शुरुआत यहाँ से कीजिए। एक जो आप लोग ध्यान देंगे, ध्यान से सुनना। पहली चीज़, आपकी सेहत से बढ़कर, स्वास्थ्य से बढ़कर दुनिया में कुछ भी कीमती नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप आप इसके लिए लीजिए। दूसरा, जीने के लिए धन वैभव जरूर चाहिए, कमाओ
और कंफर्ट और लग्जरी उसको बाद में देखना, पहले नेसेसरी को देखिए कि आपको सबसे जरूरी क्या चाहिए, आवश्यक क्या है। अगली बात, सब कुछ सबको देना, अपने परिवार को भी देना, लेकिन अपने लिए इतना बचा के रख लेना कि बुढ़ापे में भी अपनी औलाद के आगे भी हाथ फैला के मांगने की जरूरत नहीं पड़े। और ध्यान रखिए, पति है तो कम से कम इतनी बात जरूर करें कि दोनों में से कोई भी पीछे रह जाए, मजबूर और बेबस होकर जिंदगी ना गुजारनी पड़े। इतना पैसा या इतनी कोई चीज हाथ में पत्नी के भी रहनी चाहिए, सिर उठा के जी सके। क्योंकि बेटा बहू किस मूड में कैसा व्यवहार करेंगे कुछ नहीं कहा जा सकता। और सबको एक बात कहूंगा, रोज नित्य प्रति सक्रिय रहना, एक्टिव रहना, ये आदत जरूर बनाओ। फुल चेकअप अपना समय समय पर कराइए, अपनी अच्छी डाइट लेना, अपनी 3 तरह की एक्सरसाइज करना, कार्डियो एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग और प्राणायाम। मतलब चाहे दौड़ें, सैर करें, जिससे हृदय को शक्ति मिले और जिससे आपका शरीर पूरा लचीला बना रह सके बुढ़ापे तक, वो योगासन, स्ट्रेचिंग और प्राणायाम, जिससे आपकी प्राण शक्ति और आयुष्य वो प्रबल रह सके। ये और साथ में अपने भोजन के साथ अपने वो सप्लीमेंट्स, जिससे आपका भोजन पूर्ण बन सके, उस पर 1000-2000 रुपये महीना खर्च कर लीजिए अपने ऊपर, जिससे कम से कम आप इस लायक बने रहें कि बुढ़ापे तक भी डॉक्टरों के सहारे जिंदगी नहीं बीते, खुद के सहारे आप अपना जीवन जी सकें। इसलिए अपने ऊपर खर्च कीजिए। तिजोरी में रखा हुआ पैसा काम नहीं आएगा, खुद पर अगर लगा दिया तो काम जरूर आएगा। आपसे कीमती दुनिया में कुछ भी नहीं है। खुद को प्यार करना सीखिए पहले, फिर दूसरों को। खुद को खोकर कुछ नहीं पा सकते। अगली बात, अपने रिश्तों को संभालने की कोशिश कीजिए। आपके रिश्ते बहुत कीमती हैं। रिश्ते और विश्वास दोनों दोस्त हैं। रिश्ते रखो न रखो, लेकिन विश्वास जरूर रखो, भरोसा जरूर रखो। एक दूसरे पर भरोसा रहेगा, जिंदगी बहुत अच्छे से बीत जाएगी। और ये भी ध्यान रख लेना, शिक्षा जरूरी है, लेकिन शिक्षा से पहले संस्कार जरूरी है। व्यापार जरूरी है, लेकिन व्यापार से भी पहले व्यवहार सीखना जरूरी है। व्यवहार आ गया, व्यापार भी संभलेगा। ध्यान देना, नौकरी पर रखे जाते हैं लोग उत्तम स्किल के कारण, बढ़िया पढ़ाई लिखाई, बढ़िया बुद्धिमत्ता, बढ़िया डिग्री के कारण लोग रखे जाते हैं, और निकाले जाते हैं खराब व्यवहार के कारण। गई नौकरी, व्यवहार सही नहीं था। अगर व्यवहार संभाल लिया तो व्यापार संभल जाएगा, और संस्कार संभाल लिए तो शिक्षा जिंदगी में काम आ जाएगी। इसलिए संस्कार तो चाहिए ही चाहिए। शिक्षा से पहले संस्कार, और व्यापार से पहले व्यवहार, और खाने से पहले ज्ञान, आहार का ज्ञान, क्या खाना है। तो सेहत से पहले आहार, और कर्म से पहले धर्म, और बोलने से पहले शब्द,
और अहंकार से पहले अपनी औकात को जिसने पहचान लिया वो कभी जिंदगी में पीछे नहीं रहेगा, हमेशा आगे ही आगे बढ़ेगा। तो पहला शब्द हुआ जायसवंत, अपने बड़प्पन को प्राप्त करो, बड़े बनो। चित्तिनो, विवेकी बनो, समझदार बनो। समझदार वे जो अपने घर को टूटने से बचाना जानते हैं, अपने रिश्तों को संभालना जानते हैं, अपनी उलझनों को सुलझाना जानते हैं। जो विवाद खत्म कर दे वो समझदार, और जो विवाद बढ़ा दे वो धूर्त। उठाने के लिए कोई नहीं आता, गिराने के लिए सब आ जाएंगे। और उठाने के लिए आपको किसी की जरूरत नहीं, अपने अंदर हिम्मत पैदा करो। आपका परमात्मा आपके साथ है। जो मालिक, जो परमात्मा, जो रब, जो भगवान, जो ईश्वर रात में पेड़ों पर सोए हुए पंछी को भी नीचे गिरने नहीं देता। डाल पर बैठ जाए और कोई सो रहा हो तो नीचे तो गिर ही जाएगा। पंछी कोई पंख फैला के तो नहीं बैठते ना, सोए सोए लुढ़क जाए नीचे। तो जो रात में भी पंछियों को नीचे गिरने नहीं देता, तो वो मालिक आपको भी नीचे गिरने नहीं देगा। आपको डाल पर संभाल के वही बैठा हुआ है। भरोसा किसी का करो ना करो, अपने रब का, अपने परमात्मा का भरोसा जरूर करना। सबका भरोसा टूट सकता है, पर उसका भरोसा कभी नहीं टूटेगा। अगर भरोसा है और सुबह शाम अपने आप को उससे जोड़ते हो तो कृपाएं और बढ़ेंगी, शक्तियां और बढ़ेंगी। तो समझदारी भी बढ़ाओ। और मंत्र में अगला शब्द बड़ा अद्भुत, मां व्योष्ट। कई जगह व्योष्टम शब्द है और कुछ जगह व्योष्ट लिखा है। तो सीधा भाव है, कभी बिछड़ो नहीं, टूट मत जाओ, अलग मत हो जाओ। टूट गया डाल से पत्ता तो कीमत नहीं रही। टूट गया बाल सिर से, वैल्यू खत्म। टूट गया मुख से दांत तो उस दांत की भी वैल्यू नहीं रहती। और 1 लाख रुपए में से अगर 1 रुपया भी निकल गया, ठीक है वो एक ही था, क्या वैल्यू एक की, लेकिन वैल्यू उसकी भी है, क्योंकि उसके जाने से वो 1 तो लाख रहता ही नहीं और लाख भी लाख नहीं रहता। 1 कम होते ही लाख लाख कहलाता ही नहीं है। इसलिए ध्यान रख लीजिए कि जो छूट गया और टूट गया, वैल्यू खत्म हो जाएगी। हमने सुना जायस्वन्तः चित्तिनो मां व्योष्टम, बड़े बनो, अपना बड़प्पन कायम रखो। दूसरा शब्द था समझदार, विवेकी बनो। जिंदगी के अनुभव आपको समझ विकसित करते हैं। दूसरों के अनुभव से भी, खुद के अनुभव से भी विवेक आता है। समझदार आदमी टूटने नहीं देता, जोड़े रखता है। समझदार आदमी सदैव कोशिश करता है, आग लगाने की कोशिश नहीं करनी, आग बुझाना है। और लगा सकना है तो बाग लगाना है, आग नहीं लगाना। इसलिए विवेकी आदमी, उनकी बहुत कीमत है। किसी बंजर जमीन में एक मीठा पानी का कुआं निकल आए तो सारी जमीन को हरा भरा कर देता है। किसी घर में समझदार है, पूरे कुल खानदान को हरा भरा कर देगा। इसलिए समझदार की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। और आगे कहा था मां व्योष्टम, अलग मत होना, टूट मत जाना, बिखर मत जाना। जिंदगी बहुत कीमती है। और अगला मंत्र का शब्द है सम्रादयन्त सदुराश्चरन्तः।
एक केंद्र को ध्यान में रखकर लक्ष्य प्राप्ति के लिए इकट्ठे होकर गतिवान रहो। मतलब अपने केंद्र की ओर, पूरे लक्ष्य की ओर पूरे मन से, एकाग्र मन से आगे बढ़ते चले जाओ। ये बात थोड़ी समझने की है कि लक्ष्य है जीवन का, उसे पहले ध्यान में रख लें। ये मैं पाना चाहता हूँ, ये होना चाहता हूँ। लक्ष्य प्राप्ति के लिए सदुराश्चरंत साधना करो, उसके लिए परिश्रम करो। इसको जरा समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। बड़े सपने देखना, बड़ी सोच रखना, बड़े लक्ष्य की प्राप्ति रखना। अगर आपके मन में बड़ा लक्ष्य कोई है कि मैं ये पाना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, तो आप जरूर कर लेंगे। साधना करना, मेहनत करना, तप करना, लेकिन अपने लक्ष्य को ध्यान में रख कर के मेहनत करना, तुम्हारे सपने जरूर पूरे होंगे। तुम वहाँ तक जरूर पहुँच जाओगे जहाँ के लिए तुमने अपनी ज़िंदगी में सोचा है। और उसका ध्यान रखो कि ये पाना है मैंने, और अंदर से आइडिया आता जाएगा। किसी भी उम्र में कुछ भी कर सकते हो। मन को ठान लीजिए, जिस रूप में अपने को देखना चाहते हो बस वैसे हो जाओगे। तैयारी करिए, अपने ऊपर समय निकालिए। और मैं एक बात कहूँगा आपसे, सारा दिन फोन से चिपके मत बैठो, सारा दिन टीवी से चिपके मत बैठो। अपने लिए अकेले बैठ कर के कुछ सोचना शुरू करो। अपनी ज़िंदगी के लिए एक डायरी बना लो, उस डायरी में कुछ लिखना शुरू कर दो कि ये मैं चाहता हूँ, यहाँ तक पहुँचना चाहता हूँ, ये होना चाहता हूँ। अगर आपके मन में ये आ गया तो निश्चित बात है जो लिखोगे वो पूरा होगा। क्योंकि पहले अपना भाग्य अपने हाथ से लिखो, फिर वो भी लिखेगा और वो फिर आपकी ज़िंदगी में देगा। मंत्र में अगली बात आपको और सुना दो। अन्यो अन्यस्मयी वल्गु वदंत। कहते हैं कि अपनी एकता को बनाए रखने के लिए आपस में सही बोलना आना चाहिए, क्योंकि आपके रिश्ते आपके विवाद करने से खो जाते हैं और संवाद करने से टिक जाते हैं। संवाद करना सीखो, सही ढंग से डायलॉग एक दूसरे के साथ सही कर सकें तो रिश्ते टिकेंगे। विवाद नहीं, संवाद करिए। और अंतिम बात है, सद्री चीनान वह समनस्कृणोमि। महान उद्देश्य के लिए सब लोग एक गति से एक दिशा में बढ़ना शुरू करो। आसमान के तारे तक तोड़कर इंसान धरती पर ला सकता है, अगर वो एकजुट हो जाए, इकट्ठा हो जाए। सोचिए, शक्ति माता जगदम्बा दुर्गा माता के 8 हाथ और सिर एक, बताने वाला एक और करने वाले अनेक। जिस घर में एक विचार के अनुसार काम करने वाले होंगे, शक्ति वहीं आया करती है, जगदम्बा की कृपा वहीं होती है। इसलिए अगर शक्ति बनाना चाहते हो तो एक राय और अनेक हाथ एक जगह मिल जाएं, बात बन जाएगी।